साइंस विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के हिंदी सेक्शन का चैप्टर 1 बातचीत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है बातचीत, जिनकी रचना बालकृष्ण भट्ट ने की थी। बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के एक प्रमुख कवि हैं। उनकी जो ये रचना बातचीत है वो एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और उनका जो निधन था वो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। वे पेशे से प्रमुख रूप से गद्यकार माने जाते थे। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका की रचना की, जिसकी आरंभ 1887 ईस्वी से हुआ और उन्होंने इस पत्रिका में 33 साल तक सहयोग दिया। संयोगिता स्वयंवर नामक एक रचना, जो इस पाठ में उल्लेख है कि रचना लाला श्रीनिवास ने की थी, जिनकी 1886 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के जो माता पिता थे उनका नाम पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट था। अब हम बालकृष्ण भट्ट के कुछ प्रमुख लेखों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक हो गया पद्मावती, नल दमयंती, रेल का विकट खेल, शिशुपाल वध, रहस्य कथा, 100 आजान एक सुजान। बालकृष्ण ने अपने सभी निबंधों को एक निबंध में पिरोया है, जिस निबंध का नाम है भट्टमाला निबंध। इनके 2 खंड में ये प्रकाशित हैं, जिनमें लगभग 1000 के आसपास निबंध है। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की जो तुलना की थी वो एडिसन व स्टील से की थी, जो कि महान कवि थे। बालकृष्ण भट्ट ने इस चैप्टर में बताया है कि बातचीत के बिना, अर्थात मनुष्य जब बातचीत नहीं करता तो ये सृष्टि गूंगी सी प्रतीत होती है। यहाँ एक व्यक्ति रॉबिन्सन क्रूसो का उल्लेख है, जिन्होंने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। वो जंगलों के जीव के साथ रहते थे और उन्हीं की भाषा सीखते थे। उन्होंने अपनी पहली बात मनुष्य के मुख से जो बातचीत सुनी थी, वो उन व्यक्ति का नाम था फ्राइडे। लेखक ने आगे बताया है कि बातचीत करने से मनुष्य के जो मन के अंदर धुआं, ममराद अथवा मैल या द्वेष भावना रहता है, वो भाव बनकर निकल जाता है। उन्होंने बातचीत की जो शैली को बताया है कि 2 व्यक्तियों के बीच के असल बातचीत होती है, अर्थात कि जो सही बातचीत हो सकती है, गुप्त बातचीत हो सकती है, वो सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। वो मत एडिसन के अनुसार था। 3 व्यक्तियों के बाद त्रिकोण हो जाता है, जैसे अंगूठी में जरा नगीना की तरह। 4 व्यक्तियों की बात जो होती है वो राम रमौल, मतलब उस बात का कोई अर्थ नहीं रहता है। लेखक के अनुसार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत की जो कला होती है, शैली होती है, स्पीच, वो यूरोप के लोगों में होता है और भारतीय लोग जो स्पीच का शैली नहीं होता, वो मनोवल यानी मन को रमाने वाला होता है। लेखक ने आगे बताया कि कहाँ की बातचीत कैसी होती है, उसके विषय में लेखक ने बताया कि चंडू खाने की बात जो होती है वो निराली होती है। स्पीच जो होता है उसमें नाज नखरा बहुत ज्यादा होता है और घरेलू बातचीत में मन रमाने का ढंग होता है। उन्होंने बताया कि बूढ़ियों के बीच जो बातचीत होती है वो लगभग पतोह और बेटों के तारीफ और शिकायतों में बीत जाती है। बुढ़ों को बातचीत जमाने की शिकायत को लेकर होती है। विद्यार्थी का बातचीत अपने उस्ताद अर्थात अपने टीचर की तारीफ अथवा बुराई करने में निकल जाती है। और जो विद्यार्थी या खिलाड़ी होते हैं वो अपनी बड़ाई करने में पीछे नहीं हटते। तो इस चैप्टर में लगभग इतना ही जो VVI कंटेंट था वो मैंने देने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।